अगस्त की छुट्टियां चल रही हैं तो बाहर से आपको पता है फिर ताला लगा हुआ है, फिर मैं कैसे अंदर आया हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी। सर रफ़ीक साहब होते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया फ़ानी से। खोल दी उसने, जो कलम दवात होती थी ना, इंक खोल दी उसने। और जब मैं बैक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। आपको इस व्लॉग में खुशामदीद करते हैं। अभी उठे हैं, शावर शोवर लेके नहा के फिर आपसे मिलते हैं और अगला सीन सारा आपको बताते हैं। 20 minutes later। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहा चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो गए हैं। तो आज का सीन ये है कि हमने आज आपको स्कूल का विज़िट करवाना है, ठीक है, जहाँ से मैंने 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक पढ़ाई मुकम्मल की थी और वहाँ से मेरे तकरीबन नंबर अच्छे आते थे। झूठ बोल रहा है। अब बड़ी क्लासें जैसे कि आगे आगे चले गए तो नंबर कम होते गए। तो चलिए फिर आपको विज़िट करवाते हैं स्कूल का और दिखाते हैं सारा माहौल वहाँ का। तो मिलते हैं उस लोकेशन पे जाके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्कूल आ चुका हूँ। तो स्कूल का जो गेट है ना वो बिल्कुल बंद था क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, अगस्त की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बाहर से आपको पता है फिर ताला लगा हुआ है, फिर मैं कैसे अंदर आया हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आए फिर आपको मैं विज़िट करवाता हूँ स्कूल अपना। ये वाला जो होता था ना कमरा, ये वाला, ये हमारा दफ्तर होता था। तकरीबन मुझे हो गए हैं 3-4 साल तो हो गए हैं छोड़े हुए स्कूल। ये दफ्तर होता था और इसमें ना सर असलम साहब की क्लास होती थी, शायद 5 क्लास होती थी और 4 इस कमरे में। तो यहाँ पे हम तराना भी पढ़ते थे। तो ये जो सीन है ये आप देख सकते हैं, ये हमने नहीं किया था, मैंने कुछ। ये बाद में ना लड़कियाँ आई हैं उधर से। तो हमारे जो लड़के हैं वो दूसरी लड़कियों वाले स्कूल में गए हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा आगे। तो उधर मैं नहीं जा सकता क्योंकि उधर साथ में घर है, वो इंटर नहीं होने देंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर चला गया तो हो जाए, कर देंगे इंटर, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ कि चलो आप लोगों को ये अपना स्कूल दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी वो वाला भी विज़िट करवाएंगे। तकरीबन उस स्कूल में भी मैंने 1 साल तो पढ़ा था लड़कियों के साथ। हम इकट्ठा पढ़ते थे, एक मेज़ पे लड़कियाँ होती थी और दूसरे मेज़ पे लड़के होते थे। अच्छा ठीक है। और अच्छा, अगला ये वाला जो कमरा है, तो ये जो रूम था इसमें सर रफ़ीक साहब होते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। दुआ है अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। हमारे बहुत ही प्यारे टीचर थे, हम ख़ास तौर मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और एक लड़का था वसीम जो भद्रू बियादरी से तल्लक़ रखता था, उनके साथ और मेरे साथ उनकी बहुत ही मोहब्बत थी। अल्लाह पाक उस्ताद मोहतरम को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अच्छा, तो इस स्कूल में ना, इस क्लास में ना बैठते थे 3 और 2 क्लास। और ये जो होता था मेन आखिरी रूम, इसमें भी सर रफ़ीक साहब ही पढ़ाते थे और आखिरी जो पीरियड होता था ना वो सर का लगता था असलम साहब का। तो इसमें 1 बैठती थी क्लास, 1 के बच्चे काफ़ी होते थे। और ये खाली स्टोर हो गया, इसमें मोटर वगैरह लगी हुई होती थी। A few moments later। अच्छा जी, तो आए आपको आगे मैं दिखाता हूँ जहाँ पे ना तकरीबन जब मैं पहली दफ़ा आया था ना, पहली दफ़ा हमने वो स्टूल लगे हुए होते थे तो वहाँ पे हम बैठे थे। तो जो वहाँ पे पहले ही दिन मेरे साथ वाक़या हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये भी मेरी बहनों की मेहरबानी, उन लोगों ने ये सजाया, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही था। यह जैसे ये है ना, मतलब कि दरख्त वगैरह को छड़ियाँ वगैरह इसे कहते हैं पड़ी हुई हैं, तो ऐसे ही था। अब इन्होंने ये प्यारा बनाया है। तो अच्छा, यहाँ पे ना हम बैठते थे पहली दफ़ा जब मैं आया था ना, पहली दफ़ा पहला दिन था। तो यहाँ पे लगे हुए थे मेज़, हम यहाँ पे बैठे थे। मुझे आज भी याद है, तकरीबन 5 साल गालबन पुरानी बात है। तो इधर बैठे हुए थे। तो एक हमारी क्लास का था वहद और हसनैन और जैन भी था शायद। उन्होंने भला क्या किया मेरे साथ, उन्होंने मेरे बैग होते थे वो दूसरे जो कहते नहीं हैं कपड़े के, वो बैग होते थे। तो उसने ना इंक खोल दी, उसमें जो कलम दवात होती थी ना, इंक खोल दी उसने। और जब मैं बैग उठाने लगा ना, क्योंकि यहाँ से जब आ जाती ना, यहाँ पे धूप आ जाती थी, तो फिर हम ना स्टूल जो हमारे होते थे ना, मेज़ वगैरह, वो हम अंदर ना कमरे में लेके जाते थे। तो वो उसने ना निकाल दी, खोल दी। तो जब मैंने बैग उठाया तो वो सारी गिर गई। तो
मैंने सर रफ़ीक को बोला कि मैंने कहा सर जी मुझे ना छुट्टी चाहिए। कहता आज से ही छुट्टी, आज आए हो आज ही छुट्टी। मैंने कहा रोज आते हैं इस उम्मीद पे। ये देखें बैग सारा मेरा ख़राब हो चुका है तो मैं घर जाना चाहता हूँ। तो फिर सर रफ़ीक साहब ने छुट्टी नहीं दी थी। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ। और ये था नलका जो पहले यहाँ नहीं था, पहले वहाँ एंड पे था, इस जगह नलका था। तो फिर इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, अभी पता नहीं शायद चलता है या नहीं। और वो हमारे हो गए वाशरूम, पहले तो एक चलता था, अब पता नहीं दोनों चलते हैं या एक चलता है। ये बैक साइड होगी कमरों की। तो हम वहाँ पे भी पढ़ते थे, उस जगह भी तकरीबन जब 1 बजता था ना गालबन 1 या 12:30, तो हम वहाँ बैठते थे। सर रफ़ीक साहब और सर असलम साहब 2 ही टीचर होते थे हमारे जब मैं पढ़ रहा था। अब भी गालबन सर रफ़ीक साहब तो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो फ़िलहाल तो सर असलम साहब होते हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे नलका लगा हुआ था। ठीक है। ये जो आगे वाला ये खाली ग्राउंड है ना, वो आगे ये वाला, यहाँ पे ना हम वॉलीबॉल खेलते थे। वो जो हाथ से खेला जाता है ना, वो मेरा फेवरेट था। हम तकरीबन दूसरे स्कूल में जाके ना, लेडीज़ वाले में, वहाँ पे जाके भी खेलते थे। और ये तो इन लड़कियों ने माशाल्लाह सजाया हुआ है, इन मेरी बहनों ने जब ये आई हैं इधर इस स्कूल में, तो इन्होंने वो सजाया था। ये सारे उन्होंने ही बनाए थे, क्योंकि हम तो यहाँ पे ना तख्तियों पे लिखते थे। तो वो यहाँ पे नलका होता था एक इस साइड पे, तो हम तख्तियों पे लिखते थे और यहीं ना वो धूप पे रख देते थे, सूख जाती थी। A few moments later. अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। और आपको जो स्कूल का विज़िट करवाना था आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे देखें कैसे प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हमें तो तकरीबन इसकी बहुत यादें आती हैं। तकरीबन 1 साल पहले शायद यहाँ पे जब मैच क्रिकेट वगैरह वो लड़के आके खेलते थे ना, तो वसीम नाम का लड़का जो मैंने आपको पीछे बताया व्लॉग में, वो उसने मुझे कॉल की, कहता कि आ जाओ चलो स्कूल का विज़िट कराते हैं, देख आते हैं, पुरानी यादें जाके ताज़ा करते हैं। तो हमें यहाँ पे ना आप यकीन नहीं करोगे रोना आ गया था। चल बस, रुलाएगा क्या? जब हम बैठे हुए थे, हमारी बातें हुई पुरानी, तो 2-3 लड़के आ गए थे। तो फिर हम यहाँ बैठ के तकरीबन 3-4 घंटे हमने गुजारे थे यहाँ बैठ के। अच्छा। और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी आज की वीडियो और स्कूल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।